नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आंखों देखी। और आज इसी में हम बात कर रहे हैं आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। हमारे अधिकार यानी आम जनता के क्या हैं अधिकार, जिसमें बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता देखी जा रही है। और यह उत्सुकता जो आम आदमी के चेहरों पर जो मुस्कान, उनके दिलों में जो अधिकार की भावना जगा रहे हैं, ये है नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। उनके साथ है DLSA यानी दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसके पूरे देश के अंदर एक माहौल ऐसा बनाया गया है जिससे आम जनता के क्या है अधिकार, उनको कैसे उनको इस्तेमाल करना है, उस सब की जानकारी दी। देश में 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसे नालसा यानी नेशनल अथॉरिटी लीगल सर्विस, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी कर देश में पहली बार आम जनता को उसके कानूनी अधिकार क्या है की जानकारी दिल्ली सहित पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में जन सहयोग में मनाया जा रहा है, जिसे दिल्ली में तो घर घर जाकर गली मोहल्लों में नुक्कड़ नाटक, साइकिल रैली सहित स्कूल कॉलेजों में छात्रों संघ DLSA और नालसा ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। इस अमृत महोत्सव को केंद्रीय राज्य गृह मंत्री किरण रिजिजू एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों साहब सहित निचली कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ पुलिस की टीमों ने भी जनता के बीच आम जनता को आपके कानूनी अधिकार की जानकारियों को साझा किया। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौधरी। यूँ तो 2 अक्टूबर स्वच्छता का प्रतीक पहले से बन चुका है, लेकिन इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के जो कड़कड़ुमा कोर्ट है, यहाँ पर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जज साहब भी हैं, जो क्या सागरा से जो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और दे रहे हैं। आइए रूबरू होते हैं सीधे उन्हीं के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, स्वच्छता के प्रतीक क्या जनता के लिए एक पैगाम है, उसको देखिए। सबसे बड़ा पैगाम तो मेरा ये है कि स्वच्छ तन में स्वच्छ मन का विकास होता है। और अगर तन का मतलब उसको अगर आप ब्रॉडर ले जाएं तो आपका आस पड़ोस, आपका जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो भी उतना ही स्वच्छ रहना चाहिए। और उस स्वच्छता में आपका मन ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक रूप से वो स्वच्छ मन का विकास उसमें होगा। और जैसे ही स्वच्छ मन का विकास होगा तो एक मनुष्य की जो ग्रोथ है, जो उसका बढ़ना है, वो एक अच्छी दिशा में जाता है, स्वच्छ दिशा में जाता है। आजकल सब आपको मालूम होगा, ज़्यादातर लोग पैसे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिज्म, जो आध्यात्मिक जो विश्व गुरु था ये देश, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर हटता हुआ मुझे लगता है। इस संदर्भ में हम लोगों को, जो हमारी जनरेशन, हमसे पहली जनरेशन तो खैर बहुत अच्छी थी इस मामले में, अब जो हमारे से आगे वाली जनरेशन है उसमें कहीं ना कहीं मैं ये अभाव देखता हूँ पर्सनल तौर पे कि वो स्पिरिचुअलिज्म में वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो ये हमारा थोड़ा सा इसमें रोल ज़्यादा हो जाता है कि हम उनको ये विचार ज़रूर उनको डालें कि थोड़ा सा अध्यात्म में भी वो जाएं। तो जैसे अध्यात्म में होगा, व्यक्ति की प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी, और उसके बाद सबसे बड़ी बात विश्व की प्रगति होगी। इसी कड़ी में हमारे साथ एक जज साहब और हैं शावरा के, और उनसे भी लेते हैं राय, उनकी जनता के लिए क्या संदेश है। प्रोग्राम शुरू हुआ है 2 अक्टूबर से और 15 नवंबर तक नालसा और DLSA के दोनों के सहयोग से देश में आज़ादी का महोत्सव, वो क्या है, पूरी जनता के लिए उसके क्या क्या लाभ है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। हाँ, ये प्रोग्राम हमारे DLSA तीनों डिस्ट्रिक्ट के बिहाफ पे ये शुरू किया गया है। और ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है अवेयरनेस और आउटरीच प्रोग्राम, और इट्स ए पार्ट ऑफ ये हमारे जो आगे जो प्रोग्राम है उनका, ये आज़ादी का जो महोत्सव है, अमृत महोत्सव, उसका एक ये पार्ट है, ये ड्राइव उसके उपलक्ष्य में हमने शुरू किया। और ये 14 नवंबर तक चलेगा। और इसको हमें आगे जो है पूरे समाज में ये बताना है कि अवेयरनेस और ये बहुत ज़रूरी है सभी लोगों को, अपने खुद के लिए, सफाई के लिए, और इसके अलावा इवन कि जो हमारा जो सभी का अधिकार है, जो न्यायिक अधिकार है, वो हम कैसे उसको हासिल कर सकते हैं, वो भी जो है कोर्ट्स के थ्रू, न्यायपालिका के थ्रू
और हमारे जो भी मीन्स है उनके थ्रू हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि पहले इंसान बड़ा डरता था, उनको मालूम नहीं होता था कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमें कैसे वेल करना। उसके लिए हमारे DLSA की तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम और भी चल रहे हैं जिनसे वो जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, जैसे भी वो चाहें वो अपना इन कार्यक्रमों से जुड़ के और अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको सॉल्व करवा सकते हैं। DLSA इसके लिए हमेशा आगे है और आगे रहेगा और बढ़ के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। धन्यवाद सर। नमस्कार। तो देखा आपने जज साहब ने जैसा कि बताया पूरे देश की जनता के लिए क्या क्या प्रोग्राम ला रहे हैं, कैसे अवेयरनेस फैलानी है, कैसे हर किसी को न्याय मिलेगा, जिसकी शुरुआत NALSA यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, साथ ही दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, इन दोनों ने मिलकर शुरुआत की है। ये बड़ी बहुत ही ज़्यादा गरिमा वाली बात है पूरे देश के लिए, जिसमें घर घर जो बुजुर्ग आदमी है, चाहे वो स्टूडेंट पढ़ने वाले छात्र हो या विकलांग व्यक्ति, यानी घर घर कैंपिंग करके सबको उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा, इसकी सारी सुविधा एक रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें यानी दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी ने पूर्वी दिल्ली के अंबेडकर कॉलेज में कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों संग हमारे कानूनी अधिकार से संबंधित जानकारियां साझा की, जिसमें पूर्वी दिल्ली के न्यायाधीश दीपक जकोत्रा जी सहित गौतम मनान न्यायाधीश और DLSA की सचिव साहिबा साइमा जी उपस्थित रहीं, जिनके द्वारा कॉलेज के छात्रों संग सवाल जवाब का दौर भी चला। आपको बता दें, यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर को दिल्ली के विज्ञान भवन से इसकी शुरुआत हुई है, जिसे पूरे देश में जन जन तक कानूनी अधिकार पहुंचाने का कार्य चल रहा है। यदि आप चाहें तो दिल्ली में 1516 टोल फ्री नंबर पर भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। न्यूज आंखों देखी के लिए मुकेश चौधरी और राहुल देव की खास रिपोर्ट। तो ये थी खबर आपकी, नजर हमारी। तो हुए ना बेखबर, देखते रहिए न्यूज आंखों देखी।